हमारी आज की कहानी एक बड़े से घर से शुरू होती है। आज इस घर में एक सांप घूम रहा था। वो एक कमरे से निकलकर सीधा परिवार की तरफ बढ़ रहा था। इस घर में 3 लोग ही रहते थे। आदमी का नाम हैरी और उसकी बीवी का नाम सीन था। हैरी की एक बेटी भी थी और उसका नाम जूली था। हैरी की पहली बीवी बीमारी से मर गई थी, जिसके बाद उसने सीन से शादी की थी। सीन जूली की सौतेली माँ थी और जूली उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। पूरा परिवार इस वक्त नाश्ता कर रहा था और इसी बीच सांप सीन की कमर तक पहुंच जाता है। सीन जैसे ही सांप को देखती है तो जोर से चिल्लाती है। ये सांप जूली का पालतू था, इसलिए डरने की बात नहीं थी। जूली ने जानबूझकर सांप बाहर निकाला था क्योंकि सीन सांप से डरती थी और जूली उसे परेशान करना चाहती थी। अब सीन के बार बार कहने पर जूली ने सांप उठा लिया था। सीन उसे अंदर जाने को कहती है और जूली उसकी बात मान लेती है। वैसे जूली को शिकार का भी बहुत शौक था। हैरी ने उसे लड़कों की तरह पाला था और वो उसे प्यार भी बेहद करता था। दोनों बाप बेटी को जब भी मौका मिलता तो वो पास वाले जंगल में आ जाते थे। आज भी दोनों शिकार कर रहे थे और साथ ही साथ घूम फिर भी रहे थे। दूसरी तरफ सीन घर पर अकेली थी और तभी दरवाजे पर आहट होती है। वो जैसे ही दरवाजा खोलती है तो उसे जिमी नाम का डिलीवरी वाला नजर आता है। सीन ने एक दुकान से सामान मंगवाया था और जिमी उसे ही देने आया था। वो आज पहली बार सीन के घर आया था और उसकी खूबसूरती देखकर वो उसकी खूब तारीफ करता है। सामान देखने के बाद सीन जिमी से पूछती है कि क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो। जिमी को लगा कि सीन उस पर मर मिटी है। अब सीन उसे जैसे ही एक कमरे की तरफ ले जाने लगी तो जिमी को लगा कि आज तो उसका डंडा नई गुफा में जाएगा। मगर कमरे में आकर वो जिमी से कहती है, ये मेरी बेटी का कमरा है, क्या तुम उसका सांप जंगल में छोड़ सकते हो। जिमी कुछ नहीं बोलता और चुपचाप सांप उठाकर चला जाता है। रात को जूली और हैरी भी घर लौट आए थे। दोनों ने पूरा दिन शिकार किया था, इसलिए घर में आते ही वो सो जाते हैं। अगले दिन जब जूली को अपना सांप नहीं मिलता तो वो सीन पर बेहद गुस्सा करती है। उसे पता था कि सीन को सांप पसंद नहीं और उसी ने सांप को भगाया होगा। सीन उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, मगर जूली उसकी बात नहीं सुनती और अपने कमरे में आकर उसे अंदर से बंद कर लेती है। जब सीन उसे पुकारती है तो वो अपने कानों में हेडफोन लगाकर गाने चला लेती है। जूली को सीन से नफरत हो गई। वो अब उसकी आवाज भी नहीं सुनना चाहती थी। इसी बीच जिमी भी उनके घर आता है। वो आज भी सामान देने आया था। उसे जब लगा कि सीन घर में अकेली है तो वो उस पर टूट पड़ता है। अपनी गुफा बचाने के लिए सीन जूली को पुकारती है, लेकिन जूली ने तो हेडफोन लगा रखे थे। जूली को ना आता देख सीन जोर जोर से चिल्लाने लगी और इस बार जूली उसकी चीख सुन लेती है। वो जब बाहर आती है तो देखती है कि एक अजनबी सीन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। सीन को बचाने के लिए उसने अपनी गन उठा ली थी। वो अब जिमी का निशाना लेने की कोशिश करने लगी। थोड़ी ही कोशिशों के बाद जिमी उसके निशाने पर आ भी गया, लेकिन फिर कुछ सोचकर वो गोली नहीं चलाती। दरअसल जूली को सीन पर बेहद गुस्सा था। एक तो वो उसकी सौतेली माँ थी और दूसरा उसने उसका सांप भी गायब कर दिया था। उसे लगा कि अजनबी सीन को मार देगा, इसलिए वो गोली नहीं चलाती क्योंकि वो सीन को मरते हुए देखना चाहती थी। सीन अभी भी अपनी गुफा को बचा रही थी और इसी बीच वो जिमी के हाथों मारी जाती है। वैसे जिमी को नहीं पता था कि घर में कोई और भी है। वो जूली को बिना देखे ही घर से भाग जाता है। कुछ दिनों बाद जूली पुलिस स्टेशन में थी। पुलिस उससे हत्यारे के बारे में जानना चाहती थी क्योंकि उस वक्त एक वही घर में थी। जूली पुलिस को बताती है कि मैं अपने कमरे में थी। सीन की चीख सुनकर जब तक मैं बाहर आई तब तक हत्यारा भाग चुका था। दरअसल जूली ने जानबूझकर झूठा बयान दिया था। वो पुलिस को जिमी का हुलिया बता सकती थी, लेकिन उसने जानबूझकर नहीं बताया। उसे जिमी अच्छा लगने लगा था क्योंकि उसने उसकी सौतेली माँ को मारा था, जिससे वो बेहद नफरत करती थी। थोड़ी ही देर बाद दोनों बाप बेटी घर आ गए थे। जूली अब हैरी का बहुत ध्यान रखने लगी थी। वो उसके लिए मोहिनी चाय भी बनाती है, जिसे पीकर हैरी खुश हो जाता है। अगले दिन हैरी अपने घर एक नई औरत को लेकर आता है। इस औरत का नाम रूमी था और उसे हैरी का घर बहुत अच्छा लगता है। घर देखने के बाद दोनों बाहर आ गए। हैरी उससे शादी करना चाहता था और तलाकशुदा रूमी उसे शादी के लिए हाँ कर देती है। कुछ दिनों बाद हैरी जूली को बताता है कि मैं फिर से शादी करने जा रहा हूँ और तुम्हारी नई माँ जल्दी ही यहाँ आ जाएगी। हैरी की बात सुनकर जूली को बहुत बुरा लगा। इसी बीच हैरी को एक बोट नजर आती है, जिसे देखकर वो बेहद खुश हो गया। रूमी अपने बेटे के साथ यहाँ आई थी और जूली उन दोनों को देखकर जल गई थी। हैरी जल्दी जल्दी उनके पास आकर उनका स्वागत करता है। जूली घर में ही थी और वो अंदर से ही सब देख रही थी। थोड़ी देर बाद पूरा परिवार खाना खाने लगा था। रूमी जूली से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जूली कुछ नहीं बोलती। रात को जब हैरी और रूमी प्यार कर रहे थे तो जूली छुपकर उन्हें देखने लगती है। वो रूमी की जगह खुद को देखना चाहती थी। वो चाहती थी कि उसका पिता हैरी उसके साथ प्यार करे और यही सोचकर वो मुस्कुराने लगी। जी हाँ दोस्तों, जूली अपने बाप से शादी करना चाहती थी। वो हैरी को किसी और की बाहों में नहीं देख सकती थी। वो जब भी हैरी को किसी और के साथ देखती तो उसका दिमाग घूम जाता। इस बार भी उसने फैसला कर लिया था
कि वो रूमी को हैरी से दूर करके ही रहेगी, इसके लिए चाहे उसे जो भी करना पड़े। कुछ दिनों बाद जूली बाजार में थी और इसी बीच उसे जिमी दिखाई देता है। जिमी को देखकर वो उसका पीछा करने लगी क्योंकि उसके शातिर दिमाग में एक योजना थी। वो जिमी के पीछे पीछे जाकर उसका घर देख लेती है। अब थोड़ी देर बाद वो जिमी को फोन कर कहती है, मुझे पता है कि तुमने सीन को मारा है। उसकी बात सुनकर जिमी हैरान हो गया। अब जूली आगे कहती है, मैं सीन की बेटी बोल रही हूँ। तुमने जब सीन को मारा था तो मैं उस समय घर में ही थी। मैं चाहती तो पुलिस को तुम्हारा हुलिया बता सकती थी, लेकिन मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। जिमी उससे पूछता है कि तुम मुझसे क्या चाहती हो। जूली उसे कहती है, मैं तुम्हें मिलकर बताऊंगी कि मैं क्या चाहती हूँ। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं पुलिस के पास चली जाऊंगी। जूली की बात सुनकर जिमी सोच में पड़ गया था। कुछ ही देर बाद जिमी एक मॉल में पहुंच गया। जूली ने उसे यहाँ आने को कहा था और जल्द ही वो भी यहाँ पहुंच जाती है। अब दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। जिमी उससे पूछता है कि तुम क्या चाहती हो। जूली उसे बताती है कि मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली है और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी नई माँ को भी मार दो। उसकी बात सुनकर जिमी उसे समझाता है कि मैं कातिल नहीं हूँ, सीन तो मुझसे गलती से मर गई थी। लेकिन जूली उसे साफ साफ धमकी देती है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं पुलिस के पास चली जाऊंगी और उन्हें सब बता दूंगी। इसके साथ ही वो जिमी को पैसों का भी लालच देती है। वो कहती है कि मेरे घर में काफी पैसा है, तुम मेरी माँ को मार देना और सारा पैसा लेकर भाग जाना। जिमी उसकी बातों में फंस गया। पुलिस की धमकी और पैसों के लालच में आकर वो जूली की बात मान गया। रात को हैरी और रूमी बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे। जूली जिमी को फोन कर बताती है कि आज रात मेरे पेरेंट्स बाहर जा रहे हैं, मगर मेरी माँ पहले लौट आएगी। इसके साथ ही वो ये भी कहती है कि मैंने घर की चाबी बाहर रख दी है। जूली की बात सुनकर जिमी तैयार होने लगा ताकि वो रूमी को मार सके और घर से पैसे भी चुरा सके। कुछ देर बाद जूली घर की लाइट बंद कर देती है ताकि जिमी अंधेरे में ही रूमी को मार सके। इसके बाद वो अपनी गन उठाकर एक अलमारी में छुप जाती है। दूसरी तरफ रूमी भी अपने घर जाने के लिए चल पड़ी थी। वो दोनों एक पार्टी में आए हुए थे। पार्टी के बाद हैरी को कहीं जाना था, इसलिए रूमी अब अकेली ही घर जा रही थी। उधर जिमी भी घर में पहुंच चुका था। उसे पता था कि रूमी जल्दी घर आ जाएगी, इसलिए वो अब लॉकर ढूंढ रहा था। काफी कोशिशों के बाद भी उसे लॉकर नहीं मिलता। वो जल्दी ही समझ गया कि जूली ने उससे झूठ बोला था ताकि वो उसका काम कर सके। दरअसल जूली ने जिमी को बेवकूफ बनाया था। उसने जिमी को झूठा लालच दिया ताकि वो उसका काम करने के लिए मान जाए। उसकी योजना थी कि जिमी रूमी को मार देगा और वो जिमी को मार देगी। बस इसी योजना के चलते वो अलमारी में छिपी हुई थी। जल्दी ही रूमी भी घर में पहुंच गई। घर में अंधेरा देखकर वो जूली को पुकारती है, लेकिन जूली कोई आवाज नहीं देती। अब रूमी जल्दी जल्दी लाइट ठीक कर जूली के कमरे की तरफ बढ़ने लगी। इसी बीच जिमी उसके सामने आकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है। रूमी भागती है, लेकिन जिमी उसे घेर कर कहता है, तुम्हारी बेटी तुम्हारी मौत देखना चाहती है, मैं उसी के कहने पर यहाँ आया हूँ। उसकी बात खत्म होते ही रूमी उस पर चेयर फेंकती है, जिस कारण जिमी नीचे गिर गया। रूमी ने मौका मिलते ही उसका चाकू भी उठा लिया था। वो अब जिमी का मुकाबला करना चाहती थी, लेकिन जिमी उसे पकड़कर एक धक्का देता है और रूमी खिड़की से गिरकर जख्मी हो गई। जिमी को लगा कि रूमी मर गई। वो एक चेयर पर बैठकर आराम से दारू पीने लगा। यही चीज जूली को भी लगी। उसे भी लगा कि जिमी ने काम खत्म कर दिया। वो उसके सामने आकर कहती है, तुम भी मरने वाले हो। उसकी बात सुनकर जिमी उस पर बोतल फेंकता है और जूली को पकड़ लेता है। अब वो जूली की इज्जत लूटना चाहता था, मगर इसी बीच जूली के हाथ टूटी हुई बोतल लग जाती है और वो जिमी के डंडे पर मारती है। अब पूरे घर में जिमी की चीखें गूंज रही थी। जूली जल्दी जल्दी अपनी गन उठाकर उस पर गोली चलाती है, जिसके साथ ही जिमी की मौत हो जाती है। अब घर में सिर्फ जूली ही जिंदा बची थी और तभी दरवाजे पर आहट होती है। जूली को लगा कि उसका पिता घर लौट आया। वो जैसे ही दरवाजा खोलती है तो उस पर जोरदार वार होता है। ये वार रूमी ने किया था और जूली उसके वार से मर जाती है। कहानी के आखिर में जब हैरी घर लौटा है तो उसे जूली की लाश नजर आती है। रूमी हैरी से कहती है कि घर में चोर घुस आया था और मुझे बचाते बचाते जूली मारी गई है। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।